रुक जा मेरे बच्चे, यदि तूने इस चेतावनी को अनसुना किया तो आने वाला समय तेरी आत्मा तक को हिला देगा। मैं श्याम बाबा हूं और जो मैं कह रहा हूं वो टलने वाला नहीं है। मेरे बच्चे सावधान हो जा, तुझे अपना घर परिवार छोड़कर जाना पड़ सकता है, क्योंकि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ी और प्रचंड आंधी आने वाली है। इसे तनिक भी हल्के में मत लेना, अन्यथा तू ना घर का रहेगा और ना ही घाट का। हाँ मेरे बच्चे, मैं कोई परिहास नहीं कर रहा हूं। तू सोच रहा होगा कि जीवन में ऐसा कौन सा पड़ाव आएगा जो तेरी सारी दिशा ही बदल देगा। बस तेरे सामने मेरा ये निवेदन है कि इस संदेश को आरंभ से लेकर अंत तक एक बार एकांत में घर के किसी अकेले कमरे में बैठकर देख और सुन, क्योंकि अब जो तेरी कुंडली में परिवर्तन आने जा रहा है मेरे बच्चे, वो कोई साधारण उलटफेर नहीं होगा। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं बनेगी, अपितु इस पड़ाव को देखने के बाद तू ये कहने पर विवश हो जाएगा, धन्यवाद है श्याम बाबा। तेरी आंखों से प्रसन्नता के अश्रु छलक पड़ेंगे जब तू ये जान लेगा कि आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर तुझे क्यों अपने घर परिवार से दूर होना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि ये सुनने के बाद तुझे थोड़ी घबराहट हो सकती है, तुझे क्रोध भी आ सकता है, किंतु मेरे बच्चे चिंता मत कर, बल्कि जो घटित होने वाला है उसे ध्यानपूर्वक जान ले, समझ ले। मैं तुझे वचन दे सकता हूं कि आज तेरी जिंदगी का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। बस यदि तूने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे जय श्री श्याम। तो चल इस संदेश का आरंभ करते हैं। इसलिए तू अपना धैर्य बनाए रख तथा एक ऐसे स्थान पर बैठ जा जहां केवल तू अकेला हो। ऐसा मैं इस कारण से कह रहा हूं क्योंकि आजकल का समय कभी रुकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो हमारी बातें सुनने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमें उनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ तेरी कुंडली में बैठा राहु जो भी करेगा उसे गुप्त रखना ही उचित है। वो हमें जो देगा वो किसी को बताना नहीं चाहिए, अन्यथा हम महामूर्ख बन जाते हैं। इसलिए ऐसा मूर्ख तुझे नहीं बनना है। हाँ मेरे बच्चे, तू सतर्क हो जा, क्योंकि आने वाले अगले 2 दिनों के अंतर्गत तूने तो अपने कानों से सुना कि अब ऐसा पड़ाव आने वाला है जब तुझे सब कुछ से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्या सच में तुझे अपने परिवार से दूर जाना होगा? क्या सच में वो समय आएगा जो तू देखना नहीं चाहता? तो निश्चिंत हो जा, मैं इसके पीछे की सारी सच्चाई तुझे बताऊंगा। एक बात का ध्यान रख मेरे बच्चे, तुझे घबराना नहीं है। इतना तो तुझे विश्वास होना चाहिए कि तेरा राहु जो करेगा वो तेरी भलाई के लिए ही करेगा। इसलिए धैर्य रख, सब्र कर मेरे बच्चे। तू जानता है कि इस समय तेरे घर परिवार में वो सुख नहीं आया है जो आना चाहिए था। तेरे आसपास के लोग बहुत ही भयानक हैं। वे तेरे परिवार के विरुद्ध बुराइयां करते हैं। वे तुझे रास्ता दिखाते हैं पर सही रास्ता नहीं, तुझे गिराने का। तेरे परिवार की उन्नति उन्हें सहन नहीं होती और ये सब तेरे पड़ोस में ही हो रहा है। वे तुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं पर उनके हृदय में छल भरा हुआ है। लेकिन अब तू निश्चिंत हो जा, श्याम बाबा ने तेरे पक्ष में फैसला कर दिया है। बस तू सहमत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दे जय श्री श्याम। अब सुन मेरे बच्चे, जिंदगी सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है, कभी सुख कभी दुख। सुख में अहंकार मत कर और दुख में धैर्य रख। जो सब्र करता है वही विजेता बनता है। शांति ही मनुष्य को मजबूत बनाती है। जब जल शांत होता है तब स्थिर होता है और जब तूफान बनता है सब बहा ले जाता है। अब अगले 2 दिनों की बात सुन। तेरे पारिवारिक माहौल में विवाद की संभावना है, जमीन, पैसे या आपसी बातों को लेकर। इस समय तुझे सबसे पहले शांति बनाए रखनी है। बात को दबाना, घर की सीमा में रखना, यही समझदारी है। गलत फैसले मत लेना, हड़बड़ाहट में कोई काम मत करना, क्योंकि इस बार भाग्य पूरी तरह तेरे साथ है। मेरे बच्चे, 2 दिव्य शक्तियां अब तेरे घर में प्रवेश करने वाली है। तेरे घर की टूटी शांति वापस आएगी। अब तू नीचे नहीं ऊपर उठेगा। निर्धनता समाप्त होगी। धन, संपत्ति, सुख तेरे जीवन में आएंगे। श्याम बाबा की कृपा से अब तू देने वाला बनेगा, मांगने वाला नहीं। नौकरी, व्यापार, परिवार,
हर तरफ से खुशबरी आएगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी काम करे गुप्त रख, सबके सामने मत बता। गुप्त कर्म ही बड़ा फल देता है। मेरे बच्चे, यदि ये संदेश तेरे दिल तक पहुंचा है तो इसे संयोग मत समझना। ये खाटू श्याम की विशेष कृपा का संकेत है।